गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन AHRMS के थ्रू म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये AHRMS के थ्रू ऑनलाइन म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई करना बहुत इजी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको AHRMS में खोल लेना है। AHRMS खोलने के बाद आपको जो यहाँ देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS, ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आ जाना है, ना कि यहाँ पर ट्रांसफ़र में आना है। ट्रांसफ़र का काम यहाँ पर, ट्रांसफ़र का जो मॉड्यूल है यहाँ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई नहीं होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से अप्लाई करना है। तो चलिए एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस को खोलते हैं। दोस्तों एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ रहा। इसमें देखिए एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा। ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का जो न्यू एप्लीकेशन है, ये न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। तो पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई करने से पहले कोई एक एम्प्लॉय को अप्लाई करना है। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो एम्प्लॉय 1 में जितना है सब फिलअप करना है, और एम्प्लॉय 2 का सिर्फ और सिर्फ AHRMS ID ही फिल देना है। AHRMS ID जब दीजिएगा तो एम्प्लॉय 2 का नेम जो है वो एम्प्लॉय नेम में आ जाएगा। दोस्तों ये जो आप अगर अपना हैंडसेट से या मोबाइल से कीजिएगा तो आपको पेज ऐसा ही दिखेगा, यानी एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 का एक से एक करके दिखेगा। जैसे कि पहले एम्प्लॉय 1 का दिखेगा AHRMS ID, पहले एम्प्लॉय 1 का दिखेगा, फिर एम्प्लॉय 2 का, फिर नेम ऑफ द एम्प्लॉय में एम्प्लॉय 1 का दिखेगा, फिर एम्प्लॉय 2 का दिखेगा। ऐसे करके सब कुछ दिखेगा। फ़ोटो भी अपलोड होगा, एम्प्लॉय 1 का ही अपलोड होगा। आप अगर एम्प्लॉय 1 होते हैं तो आप ही का अपलोड होगा, यहाँ पर और कुछ अपलोड नहीं होगा। तो चलिए धीरे धीरे सब देखते हैं। और अगर आप मान लीजिए लैपटॉप या डेस्कटॉप से करते हैं तो ये दोनों पेज आपको अलग अलग से दिखेगा, यानी एक तरफ एम्प्लॉय 1 दिखेगा, एक तरफ एम्प्लॉय 2 दिखेगा। तो फ़ोन से अगर अप्लाई करते हैं तो पहले आप फ़ोन से अगर अप्लाई करते हैं तो आप ऐसे ही अप्लाई कीजिए। लैपटॉप से करने से एम्प्लॉय 2 का फिलिंग बाद में होगा, पहले एम्प्लॉय 1 का सब डाटा दिखता है, लेकिन फ़ोन से करने से एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एक साथ दिखता है। तो चलिए दोस्तों, एम्प्लॉय 1 का मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय 1 है, तो आप एम्प्लॉय 1 में आपका तो पहला जो बात है AHRMS ID वो तो दिया हुआ रहेगा। और इसमें देखिए एम्प्लॉय 2 का AHRMS ID मांग रहा। इसमें एम्प्लॉय 2 का AHRMS ID आपको खुद ठीक से देना है। आपका जो म्यूचुअल पार्टनर रहेगा उनसे AHRMS ID अच्छा से देख लीजिएगा, उनका AHRMS ID क्या है। उनका AHRMS ID आप यहाँ से एकदम सही से डालिए। जब आप यहाँ से सही से डालिएगा तो देखिए नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय जो है, उसके बाद नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय में देखिए लक्ष्मी, ये जो नेम है इसमें देखिए नेम आ गया है, वो एम्प्लॉय 1 का है, ये खुद आपका रहेगा, जिसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए उसके बाद जो घर है एम्प्लॉय 2, उसमें जब आप यहाँ पर AHRMS ID डालिएगा तो उसका नाम खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। अभी चलिए फ़ोटो में जाते हैं। फ़ोटो में दोस्तों यहाँ पर आपको जो चूज़ फाइल है, चूज़ फाइल में जब आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आपका वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। तो पहले आपको फ़ोटो PDF के आकार में ले लेना है। वो ध्यान दीजिएगा जैसे कि 2 MB से ज़्यादा ना हो फ़ोटो, क्योंकि उस ज़्यादा होने से अपलोड नहीं लेगा। आपका हैंडसेट में आपका फ़ोटो PDF का इसमें रखिए और फिर चूज़ फाइल में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ अप्लाई करने के लिए पूरा आपका लैपटॉप हो या हैंडसेट हो, जहाँ हो, आपका पूरा जितना PDF का आकार में जितना फ़ोटो है सब आ जाएगा। उसमें आपको यहाँ पर चूज़ फाइल करके डाल देना है। देखिए
इसमें ऐसा आ जाएगा पूरा, और फिर अपलोड कर देना है। अपलोड में क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिक अगर 2 MB से कम रहे तो अपलोड हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों सिग्नेचर, दोस्तों जैसे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन में, तो देखिए उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर मांगता है अभी, तो उसी तरह का आपको सिग्नेचर भी करके उसको स्कैन करके रखना है, या तो फिर मोबाइल से अच्छा से फ़ोटो खींच के रखना है। हैंडसेट में कीजिएगा तो हैंडसेट में रखिएगा, लैपटॉप फ़ोन जहाँ से कीजिएगा वहीं पर रखना है, और सेम प्रोसेस करना है जैसे फ़ोटो अपलोड के टाइम किए वैसे इसमें भी करना है। चूज़ फाइल में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका पूरा फाइल खुल जाएगा। उसके बाद उसको आपका सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, सिग्नेचर सिलेक्ट कर लीजिएगा फिर अपलोड कर दीजिएगा। बाकी जो सिग्नेचर का जो सिग्नेचर है, यहाँ जो फ़ोटो है, ये सब एम्प्लॉय 2 का जो है उनका प्रोसेस बाद में होगा, उनका प्रोसेस वो खुद ब खुद करेंगे, आप अपना सिर्फ करते जाइएगा। इसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एक्चुअली ये सब अगर इनबिल्ट रहेगा, आपका ऑफिस से करवा हुआ रहेगा तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा देखा गया है कि अगर डाटा सर्विस अगर से नहीं मिलता है तो रिटर्न आ जाता है आपका एप्लीकेशन। तो इसीलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले सर्विस रिकॉर्ड से आप इसको सही करवा लीजिएगा। तो इसमें आपका सब कुछ डाला हुआ रहेगा, एम्प्लॉय 1 का सब कुछ रहेगा, मतलब आप एम्प्लॉय 1 मतलब आपका सब कुछ यहाँ डाला हुआ रहेगा। देखिए आपका कम्युनिटी जो है, मतलब जनरल, SC ST OBC अगर कुछ भी है तो उसमें आपका ये भी रहेगा, इनबिल्ट रहेगा। आपका जो मेडिकल क्लासिफिकेशन जो है वो भी रहेगा, PF नंबर, बिल यूनिट, ये सब रहेगा। स्टाफ टिकट नंबर आपको देने का ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कौन सा जोन से है, आपका डिवीज़न क्या है, अच्छा स्टेशन क्या है आपका, ये सब रहेगा। आपका ऑफिस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, ये सब आपका रहेगा। पे लेवल आपका क्या है, आपका बेसिक पे कितना है, ये सब रहेगा। अब देखिए नीचे आते आते देखिए डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन, इसमें आपका रेगुलर कब हुआ। देखिए डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन, आपका रेगुलर प्रमोशन क्या है, अगर ये तो आपको पता ही रहेगा कि आपका कभी अगर प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन का डेट देना है, अगर प्रमोशन नहीं हुआ है तो उसको छोड़ देना है। और इनिशियल अपॉइंटमेंट आपका तो रहेगा ही, वो तो खुद ब खुद इनबिल्ट रहेगा। कौन सा मोड से आप ज्वाइन किए, मतलब कौन सा मोड से आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे RRC है, अभी तो ग्रुप D RRB का हो रहा, तो RRB रहेगा आपका, वो इनबिल्ट रहेगा, आपको ऑफिस से सब कुछ किया हुआ रहेगा। इनिशियल पोस्टिंग, इनिशियल अपॉइंटमेंट अगर कुछ है तो उसमें ज़रूरत नहीं है, वो अगर रहता है तो ऑफिस से रहेगा, क्या हुआ रहेगा। ग्रेड पे क्या है वो भी रहेगा। डेट ऑफ कंफर्मेशन, ये भी सेम चीज़ है। कंफर्मेशन मतलब आपका जॉब कब मतलब कंफर्म हुआ है, इसका मतलब हो जाता है कि कब परमानेंट हुआ है। तो दोस्तों RRC RRB से आने वाले कोई भी कैंडिडेट का ऐसा कुछ नहीं रहता है, उनका वो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है वही यहीं पे किया जाएगा। डेट ऑफ कन्फर्मेशन में भी सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक है कॉम्पेलिंग रीज़न फॉर सीकिंग म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इसमें आपका आप क्या एक्चुअली क्या कारण है आपका ट्रांसफ़र लेने का, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने का क्या कारण है, यहाँ पर आपको छोटा करके कुछ लिखना है। ये खुद ब खुद आप अच्छा से सोच लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ भी थोड़ा बहुत मैटर करता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। तो थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा एक्चुअली क्या कारण है आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने का। तो दोस्तों ये सब तो है। आपका जो एड्रेस है, एड्रेस भी आपका इनबिल्ट रहेगा, ऑफिस से भरा हुआ रहेगा, ये सब आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों हाँ, ये जो आपका जितना सारा इनबिल्ट रहेगा वो सब इनबिल्ट डाटा आप अच्छा से पहले चेक कीजिएगा कि सब सही है कि गलत है। अगर मान लीजिए गलती से आपका डाटा गलत डाला हुआ है इनबिल्ट, तो फिर आपको पहले ऑफिस से वो ठीक कराना है, उसी के बाद ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं, आपका कोई डाटा गलत रहता है, तो फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जब आप अप्लाई कीजिएगा वो बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आपका वो रिटर्न हो जाएगा, एप्लीकेशन रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब पहले देख लीजिएगा, जो इनबिल्ट है
वो ठीक ठाक है कि नहीं, और आप जो डाटा डाल रहे हैं वो भी ठीक है कि नहीं। अभी दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय 1 अगर आप है तो आपका यहाँ पर सुपरवाइज़र का एजेंट्स आईडी, आपका जो इंचार्ज रहेगा उनका एजेंट्स आईडी यहाँ पर डालना है। जब उनका यहाँ पर एजेंट्स आईडी आप डालिएगा तो उनका नाम खुद ब खुद आ जाएगा सुपरवाइज़र के नेम के हिसाब से। एम्प्लॉय 2 का तो कुछ आएगा नहीं, उनका तो यहाँ कुछ भरना नहीं है। अभी आपको यहाँ पर क्लिक ऑन द बॉक्स, देखिए डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है, क्या डिक्लेरेशन बोलना चाह रहा है, क्या आप सब कुछ रूल मानते हैं, सब कुछ रूल मान के आप अप्लाई कर रहे हैं। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक्चुअली रूल है RBI नंबर 107 एंड 134, ये सब मान के आप अप्लाई कर रहे हैं। इसको आप क्लिक कर देना है, डिक्लेरेशन है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जब आपको क्लिक कर देते हैं, इसको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है नीचे, देखिए रिमार्क्स में आप कुछ डाल सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र किस लिए ले रहे हैं, या थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट करना है।